गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज ट्विंकल कुमार, योर मैथमेटिक्स टीचर एंड योर क्लास टीचर। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्टूडेंट देखिए, लास्ट वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज जो आपका चैप्टर चल रहा है, चैप्टर 6 इंटीजर इज गोइंग ऑन, तो इसमें एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट करा चुका था बेटा, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट करा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 की शुरुआत करते हैं बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, ये कह रहा है फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ 5 प्लेसेस इन इंडिया ऑन ए पर्टिकुलर डे ऑफ द ईयर। ठीक है, पर्टिकुलर डे ऑफ द ईयर प्लेस टेम्परेचर। तो बेटा उन्होंने टेम्परेचर की मुझे एक लिस्ट दी है, उसके हिसाब से मुझसे क्वेश्चन पूछे गए। तो पहले बेटा मैं आपके सामने लिस्ट लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ क्या है बेटा मेरे सामने प्लेस, और यहाँ क्या है बेटा टेम्परेचर। टेम्परेचर बेटा, फिर हमें आगे आंसर्स देने हैं अपने। ठीक है, तो प्लेस फर्स्ट क्या है बेटा आपकी सियाचिन। दूसरी प्लेस क्या है बेटा शिमला। थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस एंड फिफ्थ प्लेस। थर्ड प्लेस है बेटा आपकी अहमदाबाद। अहमदाबाद और दिल्ली और श्रीनगर। फिफ्थ प्लेस इज श्रीनगर। ओके स्टूडेंट, टेम्परेचर क्या दे रखे हैं, थोड़ा सा मैं दूर लिखता हूँ इसको बेटा। टेम्परेचर में क्या दे रखा है बेटा, ये दे रखा है 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 2 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। 30 डिग्री सेल्सियस above 0 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री सेल्सियस above 0 डिग्री सेल्सियस, और 5 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बेटा, यहां फिर आपके इनको आंसर्स लिखने हैं। चलिए, अब इसमें क्वेश्चन बारी बारी से पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है राइट बेटा, फर्स्ट पार्ट इसी में होगा इसका। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट तो बेटा इसी में है, आपको जो फिल करना है वो फर्स्ट पार्ट ही है। तो वो क्या कहता है फर्स्ट पार्ट में, राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स इन ब्लैंक कॉलम। तो जो आपका कॉलम इधर खाली है बेटा, इसके हिसाब से इसमें आपको इन वैल्यूज़ के हिसाब से जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है इसके हिसाब से यहाँ वैल्यूज़ पुट करनी है। और वैल्यूज़ कैसी होनी चाहिए आपकी इंटीजर, क्योंकि आप इंटीजर वाला चैप्टर पढ़ रहे हो, तो प्लस और यानी पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स के रूप में आपकी वैल्यूज़ होनी चाहिए। तो देखिए बेटा, मैंने आपको बताया था स्केल पे, सपोज कीजिए ये आपका स्केल है और ये 0 है यहाँ। तो जब आप ऊपर की तरफ जाओगे तो कैसी वैल्यू लोगे बेटा प्लस की, और डाउन में आओगे बिलो की तरफ आओगे यानी नीचे की तरफ तो कैसी वैल्यू लोगे बेटा माइनस की। तो अब ध्यान से देखना इस चीज़ को, इसी समझ में आ जाएगा बेटा। वो बोल रहा है 10 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। 10 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस यानी 0 से 10 डिग्री सेल्सियस बेटा नीचे की तरफ। ग्लेशियर में तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है, बर्फ जमी रहती है, तो नीचे की तरफ आ रहे हैं तो कैसा हो जाएगा बेटा -10 डिग्री सेल्सियस। और 10 डिग्री सेल्सियस हो जाए प्लस के, तो शायद वहाँ बर्फ़ वगैरह ना आ जाए। ठंड तो हो लेकिन बर्फ़ वगैरह जमेगी इतनी नहीं, लेकिन जैसे हमारे यहाँ सर्दी वगैरह होती है उसमें दिसंबर के लास्ट में जब आपकी विंटर वेकेशन वगैरह होती है, इस तरह की ठंड होगी। ठीक है, 2 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, तो -2 डिग्री सेल्सियस। 30 डिग्री सेल्सियस एबव 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 0 से 30 एबव, 30 डिग्री एबव। जैसे कि आपके यहाँ जहीराबाद में बुलंदशहर में आज के दिनों में जो गर्मी पड़ रही है, वो लगभग जब बारिश वगैरह हो जाती है 30 के समथिंग टेम्परेचर हो जाता है। तो प्लस के 30 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री एबव डिग्री सेल्सियस, तो बेटा प्लस 20 डिग्री सेल्सियस। भाई एबव प्लस एबव बोल रहा है तो 0 से ऊपर, नीचे बोल रहा है तो नीचे। अब जैसे 5 बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, तो -5 डिग्री सेल्सियस कॉज ऑफ बिलो।
ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट हो गया बेटा, नोट डाउन कीजिए। उसके बाद बी पार्ट क्या कहता है? बी पार्ट बोल रहा है बेटा, फॉलोइंग इज द नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। फॉलोइंग इज द नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग इन द, अच्छा एक नंबर लाइन दे रखी है बेटा उन्होंने, उस नंबर लाइन पे मुझे इनको ड्रॉ करना है। अब तो बी पॉइंट भी मैं यहीं कर देता हूँ आपका। जैसे अभी हमने नंबर लाइन देखी थी ना आपने, एक मैंने वर्टिकल वाली बनाई थी, एक मैंने हॉरिजॉन्टल वाली बनाई थी, यानी कि जो आप टेबल पे रख के बनाओ वो आपकी हॉरिजॉन्टल, और जो आप ऐसे खड़ी करके बनाओ परपेंडिकुलर बोलते हो जैसे आप, उसको आप बोलते हो वर्टिकल। वर्टिकल खड़ी वाली ऐसे लेटी हुई आपकी हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो मैंने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों बताए थे आपको। तो यहाँ जो मुझे दिया है बेटा वो हॉरिजॉन्टल दिया है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल बनाएंगे, देखिए एक मिनट बेटा, तो देखिए बेटा अब जब हमको लाइन दी है तो हमको कैसा बनाना है बेटा, हॉरिजॉन्टल लाइन तो हॉरिजॉन्टल पे बना देते हैं। इधर तो दे रखा है बेटा मुझे 0, इधर दो वैल्यूज दे रखे हैं, आप अपनी बुक में देख सकते हो बेटा, वो यहाँ दे रखी है मुझे 5, और वही बना रहा हूँ बिल्कुल मैं सेम, 10, 15, 20, 25, 30, 35 एंड देन लास्ट वन इज 40। ऐसे ही इधर दे रखे हैं बेटा मुझे, तो वो दे रखे हैं -5, -10 और बेटा -15, -20 और -25 और बेटा -30। अब आप ये मत कहना सर आपने तो 1 2 3 में नहीं लिखा है, आप ये मत कहना सर आपने 1 2 3 कहाँ गायब कर दिए इनमें से। बेटा ऐसा है, जब स्केल बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो हम उसको आपको रिप्रेजेंट करने के लिए, आपको इजीली दिखाने के लिए उसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। हम क्या सभी लोग ऐसे ही करते हैं, बुक्स वगैरह में भी यही दे रखा है बिल्कुल बुक में, तो जो आपको बुक में दे रखा है वही बनाया है मैंने। तो बुक वाले ने भी इसी वजह से किया है कि जो आपको वैल्यूज दिखाते हैं। अगर बेटा आपकी पॉसिबल नहीं होगा ना कि 40 तक और 50 तक का स्केल बना कर दो आपको बुक में, क्योंकि बुक में स्पेस कम होता है, तो स्केल वहाँ दिखाना पूरा पॉसिबल नहीं होगा। अगर एकदम दिखा भी दिया तो एकदम वो हौश-पौश हो जाएगा, वहाँ को दिखने वाला नहीं है। तो इस वजह से तो थोड़ा सा आपको क्लियर समझ में आ जाए, इस वजह से ऐसा बोला है। तो बेटा देखिए मैं नंबर 1 2 3 4 5 डाल रखे ना, तो मैं नंबर लिख दूंगा जिसका टेम्परेचर जो है। तो बेटा इसका कितना है, फर्स्ट प्लेस का कितना है, शिमला का, वो सियाचिन का -10 डिग्री सेल्सियस। तो बेटा ये कहाँ लाइज कर रहा है आपका, सियाचिन कहाँ है, ये रहा -10 डिग्री सेल्सियस। और शिमला का कितना है भैया, -2 डिग्री सेल्सियस। शिमला का कितना है भैया, -2 डिग्री सेल्सियस। तो बेटा देखिए इसके बीच में कितने पॉइंट होते हैं, इसके बीच में हमने कितने नंबर छोड़ रखे हैं, 1 2 3 4 नंबर छोड़ रखे हैं। मतलब बीच में ले लीजिए आप इसको, ये रहा कितना है आपका यहाँ बेटा -2 डिग्री सेल्सियस, यानी शिमला का हो गया, ठीक है। दूसरे नंबर का बेटा मैं नंबर लिख रहा हूँ, टेम्परेचर नहीं लिख रहा हूँ ये सर्कल में। अहमदाबाद का कितना है बेटा, 30 प्लस के 30 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ बेटा अहमदाबाद आ गया आपका 3 नंबर का, ठीक। उसके बाद दिल्ली का कितना है बेटा, प्लस के 20 डिग्री सेल्सियस। तो बेटा 4th यहाँ आ जाएगा आपका। उसके बाद श्रीनगर 5 डिग्री सेल्सियस, किसका है बेटा, माइनस का। तो माइनस का इधर आ जाएगा बेटा, ये रहा वो आपका आएगा ये। तो मैं यहाँ बना देता हूँ, ये आ जाएगा आपका 5, ठीक है। ये हो गए सारे के सारे रिप्रेजेंट नंबर लाइन पे। क्वेश्चन नंबर 5 का ए और बी दोनों पार्ट आपके कंप्लीट हो चुके हैं बेटा, नोट डाउन कीजिए। चलिए स्टूडेंट्स आपने बेटा नोट डाउन कर लिया होगा, बढ़ते हैं आगे। बेटा मैं रफ कर रहा हूँ, जल्दी कीजिए। चलिए इसका बेटा आप, ओहो मैंने गलती कर दी बेटा, डाटा मिटा दिया उधर से मैंने, कोई बात नहीं, मैं दोबारा, चलो वैसे समझा देता हूँ, मैं आपको आंसर बता दूंगा, आप अपनी उससे डाटा देख लेना, ठीक है। चलिए तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ एक बार बस हल्का सा हिंट के लिए। ये आ जाएगा आपका -10 -2 +30
प्लस 20 माइनस 5, इतने ही आ रहे थे। चलो इसी से हो जाएगा। अब ये पूछ रहा है विच इज़ द कूलेस्ट प्लेस, विच इज़ द कूलेस्ट प्लेस, सबसे ठंडी जगह कौन सी है भाई, सबसे ज़्यादा ठंड कहाँ रहती है। तो बोले जिसका टेम्परेचर माइनस में सबसे ज़्यादा होगा वो है, ये रहा माइनस के 10। किसका आ रहा है भैया माइनस के 10, सियाचिन का। किसका आ रहा है, सी पार्ट का आंसर हो जाएगा बेटा आपका सियाचिन। किसका आ रहा है, सियाचिन का, डी पार्ट। डी पार्ट क्या कहता है भैया, राइट द नेम प्लेस वेयर टेम्परेचर आर एबव 10 डिग्री सेल्सियस। तो वो ऐसे प्लेसेस के नाम पूछ रहा है जहाँ टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से एबव है। तो वो दो ही प्लेस हैं, एक आपकी 20 और एक 30। तो कौन कौन सी है बेटा 20 और 30? 30 तो है आपका बेटा अहमदाबाद का, डी में आएगा अहमदाबाद। और फिर बेटा 20 किसका है, दिल्ली का। ऐसी आपका आंसर है। मिट भी गया, कोई बात नहीं, हो गया। ठीक है, नोट डाउन कीजिए बेटा जल्दी। स्टूडेंट्स आपने नोट डाउन कर लिया होगा बेटा। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए देखिए बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6। तो स्टूडेंट देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, वो क्या कहता है, राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर, सॉरी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विच नंबर इज टू द राइट ऑफ द अदर ऑन द नंबर लाइन। यानी कि एक ऐसा नंबर बताइए जो नंबर लाइन पे आपको राइट साइड में है, ठीक है, दूसरे नंबर के राइट साइड में है। तो मैं थोड़ा सा बना देता हूँ, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए बेटा ये मैंने इधर 0 ले लिया, नंबर कहाँ तक दे रखे हैं इसमें मुझे, ठीक है, कुछ लिख लेता हूँ मैं आपके 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। फर्स्ट पेयर क्या है बेटा, फर्स्ट पेयर में वो बात कर रहा है 2 और 9 की, किसकी, 2 और 9। तो बेटा अगर मैं 2 और 9 में बात करूं तो देखो बेटा 2 तो यहाँ आ गया आपका, कहाँ है, ये रहा, और 9 का इधर जा रहा है बेटा, और इधर ही जाएगा क्योंकि राइट हैंड साइड की तरफ जाते तो नंबर बढ़ते चले जाते हैं आपके। तो ऐसे जाते जाओगे 9 लगभग यहाँ आ गया, मान लीजिए आपका 9, ठीक। तो इसमें बताना है कि इन दोनों नंबर्स में से राइट हैंड साइड में कौन सा नंबर है आपका। तो बेटा आपका आंसर हो जाएगा राइट हैंड साइड में नंबर, ऐसे लिखो, राइट टू अदर 9, ठीक है। ऐसे ही आपका बी हो गया। बी में क्या कह रहा है बेटा, -3 और -8। यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देखना बेटा, -3 इधर है, -8 इधर आएगा बेटा लेफ्ट में। तो हमें क्या क्या पूछना है, इन दोनों में से राइट में नंबर कौन सा आने वाला है, -3 और -8 में से कौन सा नंबर राइट में आएगा। तो बेटा देख रहे हो अगर मैं यहाँ बात करता हूँ तो 3 मेरा यहाँ है, तो 8 किधर चला गया बेटा, लेफ्ट की साइड। तो राइट में कौन सा होगा बेटा, -3, यानी कि सिंपल सी बात करें तो सिर्फ 3 लिख दीजिए आप, सिंपल, साइन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक। और उसके बाद सी, क्योंकि यहाँ तो आपको बस बताना है कौन सा नंबर लेफ्ट में, कौन सा नंबर राइट में जा रहा है, बस इतना बताना है। 0 और 1, 0 एंड -1। तो बेटा सीधी सी बात, -1 यहाँ है, 0 यहाँ है, तो आपको पता है राइट हैंड साइड में कौन सा है, 0, ठीक है। डी, डी क्या कहता है, -11 एंड 10। तो बेटा देखो -11 तो इधर आएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, और 10 किधर जाएगा, उधर राइट हैंड साइड पे। किधर जाने वाला है, बिल्कुल राइट हैंड साइड पे। तो ये आ जाएगा बेटा इसका आंसर 10। और ई है, और फिर एफ भी है। ई में क्या है बेटा आपका, -6 और 6 और 1 और -100। इन दोनों से बताना है राइट में कौन सा जाने वाला है। तो बेटा ये दो क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क में हैं, आपको बताना है कि कौन सा राइट में जाना है और कौन सा लेफ्ट में जाना है। तो आपको तो राइट बताना है क्वेश्चन के हिसाब से, तो आपको राइट बताना है कौन सा राइट जाना है, ठीक है। ये दो क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क में दे दिए मैंने, चलिए नोट डाउन कीजिए। तो बेटा आपने नोट डाउन कर लिया होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है भैया? क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर्स। कुछ मुझे नंबर ऑफ पेयर्स दे रखे हैं, ठीक है, मुझे उनके बीच के इंटीजर्स बताने हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिया, चलिए मैं क्वेश्चन से बात करता हूँ सीधा फिर। जैसे 0 और -7 के बीच में कितने इंटीजर्स होंगे ये आपको बताना है। तो आपको कुछ नहीं करना बेटा, और वो किस में बोल रहा है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। किस में? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो भैया इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने हैं आपको, तो आप 0 लिख लीजिए, उल्टा रखना शुरू कर देते हैं। 0 यहाँ लिखिए आपने, ठीक है, 0 लिखना शुरू किया। अब देखिए, तो 0 लिखना शुरू करोगे तो फिर उसके बाद में क्या आता है भैया? -1, फिर उसके बाद में क्या आता है भैया? -2, फिर क्या आता है भैया? -3, -4, -5 और भैया -6 और फिर 7। इनके बीच के नंबर लिखना है ना, तो 0 को अब और -7। ये देखिए, अब वो बोल रहा है कि आपको इनके बीच के नंबर तो लिखने हैं, तो इसको हटा दो, इसको भी हटा दो, ठीक। तो इनके बीच के नंबर कितने हो गए बेटा? -6, -5, -4, -2 और 1। कौन से ऑर्डर में बेटा? ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो देखो -6 से बड़ा होता है -5, -5 से बड़ा होता है। जैसे जैसे आप राइट हैंड की तरफ जाते जाओगे ऐसे ही आपकी वैल्यूज बढ़ती चली जाती हैं, ठीक है। चलिए, अब बेटा इसका ए पार्ट था ये, चलो अब इसका बी पार्ट। वो बोल रहा है बेटा -4 और 4 के बीच। तो सबसे पहले आप -4 ही लिख लीजिए और फिर इधर बेटा 4 लिख लीजिएगा, ठीक। तो कितनी वैल्यूज आनी है देखिए, किस में लिखना है आपको? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो पहले सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। तो अब तो इधर से शुरुआत कर देते हैं, अब तो आपको समझ में आ जाएगा। -3, -2, ठीक है, सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। तो -1, 0, 1, 2, 3 और बेटा 4 हो गया आपका यहाँ। तो मुझे तो इनके बीच के नंबर चाहिए, तो इनको हटा दो अब। ये होगा भैया इनके बीच के ऑर्डर नंबर, वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक। ऐसे ही इसका बेटा सी पार्ट। सी पार्ट में क्या बोल रहा है? चलो सी वाला आपके लिए होमवर्क में दिया और मैं बेटा डी वाला पार्ट करता हूँ। सी वाला आप होमवर्क में करोगे, मैं आपके लिए डी वाला पार्ट करता हूँ। -30 एंड -23। तो बेटा आप यहाँ -30 लिख लीजिए और बेटा यहाँ -23 लिख लीजिएगा। अब आप या तो उधर से उल्टा करना शुरू कर दीजिए, यानी 23, 24, 25 ऐसा कर दीजिए, या फिर इधर से वापस ले जाइए। तो मैं इधर से ही कर देता हूँ, -29, -28, -27, -26, -24, 25 एंड देन -24 एंड देन -23। ये आ गया नंबर। अब आपको तो इनके बीच के नंबर चाहिए, इनको हटा दीजिए, ठीक है बेटा। इसका सी पार्ट आप घर से करोगे, अब आप इसको नोट डाउन कीजिए। जल्दी कीजिए बेटा। चलिए बेटा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? राइट 4 नेगेटिव इंटीजर ग्रेटर देन 20। तो बेटा हमेशा ध्यान रखना, बोल रहा है वो राइट 4 नेगेटिव इंटीजर ग्रेटर देन -20, ठीक है। तो बेटा आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब आप लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चलोगे तो स्मॉलर वैल्यूज आती जाती हैं, और जब आप राइट हैंड साइड की तरफ चलते हो तो ग्रेटर वैल्यूज आती जाती हैं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ -20 लिखा, फिर नेक्स्ट नंबर क्या होगा बेटा? -19, क्योंकि मुझे तो राइट की तरफ चलना है ना। और बेटा फिर उसके बाद -18 और फिर बेटा -17 और -16। वो 4 वैल्यूज लिखवा रहा है, 1, 2, 3, 4। इसको हटा दो, ये होगी बेटा जो -20 से बड़ी है। माइनस का साइन होने पे छोटी वाली वैल्यू बड़ी और बड़ी वाली छोटी हो जाती है, ठीक है। चलिए इसका ए पार्ट हो गया, बी पार्ट करते हैं।
बी पार्ट क्या है, राइट 4 इंटीजर लेस देन -10। अब ध्यान से देखना बेटा, वो मुझसे क्या बोल रहा है, लेस देन -10। तो मैंने आपको बताया कि जब हमें ग्रेटर देन की तरफ जाना है तो लेफ्ट हैंड की तरफ, राइट हैंड की तरफ जाएंगे, और जब आपको किसकी तरफ आना है बेटा, इधर बोर्ड की तरफ देखिए, मैं इस वजह से फेस मैंने इधर कर रखा है जो आपको कंफ्यूजन ना हो, और तब आप उसकी तरफ आओगे। कहने का मतलब लेस वैल्यूज लिखोगे, ठीक है, यानी कि लेस देन वैल्यूज लिखोगे तो आप किस तरफ जाओगे बेटा, लेफ्ट हैंड की तरफ। तो वो क्या बोल रहा है मुझसे क्वेश्चन, राइट 4 इंटीजर्स लेस देन -10। तो बेटा -10 को अब की बार आप इधर रखो क्योंकि आपको तो माइनस जाना है। राइट मैं लिख देता हूँ यहाँ, राइट 4 इंटीजर्स लेस देन -10। ओके, देखिए अब -10, -9, सॉरी -11, -12 और बेटा -13 एंड -14। तो देखिए ये सारे के सारे नंबर इससे लेस हैं, है ना। नेगेटिव साइन में जो छोटा होता है वो बड़ा, बड़ा वाला छोटा। तो देखिए अब आपको उसको -10 को हटा देना है, उससे लेस नंबर आपके लिख गए। ठीक है स्टूडेंट, ये सारा नंबर लाइन का खेल है। अगर जितनी जल्दी आप नंबर लाइन से स्टैंडिंग बना लोगे, अपनी अंडरस्टैंडिंग बना लोगे, उतनी जल्दी ये चीज़ आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो स्टूडेंट आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गए हैं आपके, और क्वेश्चन नंबर 9 और 10 नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं, फिर आगे देखते हैं आपकी एक्सरसाइज में क्या है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।